मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि क्या इंडिया चीन की बराबरी कर सकता है या अपने इस आलमी सुपर पावर पड़ोसी को पीछे छोड़ सकता है। इस वीडियो में दोनों ममालिक की माशी तरक्की की रफ्तार, फौजी ताकत, जियोपॉलिटिकल असर व रसूख और सॉफ्ट पावर यानी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बताया जाएगा। ये सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इंडिया और चीन दोनों एटमी ताकतें हैं, लिहाजा आलमी मंजरनामे पर दोनों का इलाकाई असर व रसूख है। इक़्तिसादी, जियोपॉलिटिकल असर व रसूख और फौजी ताकत के लिहाज से इंडिया पर चीन को बरतरी हासिल है, लेकिन तजज़ियाकारों का कहना है कि यह सूरत हाल अब तब्दील हो रही है, मगर इंडिया के लिए चैलेंजेस मौजूद हैं। चीन दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत है, जबकि इंडिया का 5वां नंबर है, यानी चीन की मईशत इंडिया से तकरीबन 5 गुना बड़ी है। इंडिया में मुतवसत तबके की तादाद ज़रा छोटी है और चीन की तरह कामयाब होने के लिए इंडिया को तालीम, मेयार ज़िंदगी, सनफ़ी मुसावात और इक़्तिसादी इस्लाहात में भारी सरमायाकारी की ज़रूरत होगी। आलमी सुपर पावर होने का आबादी और माशियात से कोई ताल्लुक़ नहीं, इसका इन्हिसार जियोपॉलिटिकल और फौजी ताकत पर है, जिसमें इंडिया बहुत पीछे है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इंडिया चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क बन गया है। आज इंडिया में रोज़ाना 86,000 बच्चे पैदा होते हैं, जबकि चीन में ये तादाद 49,400 है। चूँकि चीन में शरह तौलीद अब कम है और आबादी सुकड़ रही है और इस सदी के आखिर तक 1 अरब से कम होने वाली है। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि इंडिया की आबादी सन 2064 तक बढ़ती रहेगी, जो 1.7 अरब तक पहुंच जाएगी। बढ़ती हुई इस आबादी से इंडिया को एक डेमोग्राफिक डिविडेंड मिलेगा, यानी आबादी में काम करने वाले अफराद में इजाफे की बदौलत मुल्क की तेज़ रफ्तार इक़्तिसादी तरक्की। इस वक्त इंडिया की दाखिली ब्यूरोक्रेसी और पॉलिसी में बार बार होने वाली तब्दीलियों के नतीजे में अदम इस्तेहकाम के बायस कुछ बैनुल अक़वामी सरमायाकारी को इंडिया में सरमायाकारी से रोक रखा है। प्रोफेसर फ्रेज़ियर कहते हैं कि ये 19वीं सदी के ख्यालात हैं कि आपकी आबादी जितनी ज़्यादा होगी आप उतने ही ताकतवर होंगे, लेकिन इसके अलावा भी कई अवामल हैं। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक आज काम करने की उम्र के सिर्फ निसफ इंडियन शहरी यानी 14 से 64 साल तक उम्र के काम कर रहे हैं या नौकरियों की तलाश में हैं। ख़वातीन की बात करें तो ये तादाद 25% है या इससे भी कम है। ये तादाद चीन में 60% और यूरोपीय यूनियन में 52% है। चीन की मईशत 1980 और 1990 की दहाइयों में मुतअद्दिद इस्लाहात की वजह से दूसरे ममालिक से ज़्यादा तरक्की कर चुकी है। इंडिया की GDP अब तेज़ी से बढ़ रही है और IMF के तखमीनों से ज़ाहिर होता है कि इसके जारी रहने का कभी इम्कान है। मगर प्रोफेसर स्पेंस बताते हैं अगर चीन 2030 तक 4 या 5% तक भी तरक्की करता है तो ये मुतासिर कुन होगा। अमरीकी साइंसदानों की फेडरेशन का अंदाज़ा है कि बीजिंग के पास दस्तयाब जोहरी हथियारों की सलाहियत नई दिल्ली के मुकाबले में 2.5 गुना ज़्यादा है। चीन की मुसल्लह फ़ौज में इंडिया के मुकाबले में तकरीबन 6 लाख फौजी ज़्यादा हैं और इसने संजीदगी से दफाई सनत में सरमायाकारी की है। प्रोफेसर फ्रेज़ियर का कहना है कि इंडिया रूस और दरामदशुदा टेक्नोलॉजी और महारत पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करता है, जबकि चीन में फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत ज़्यादा तहकीक और माशी पैदावार हो रही है। दफाई शोबे में चीन को वाज़ेह बरतरी हासिल है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के दौर से दुनिया के सबसे ताकतवर ममालिक के साथ चीन का ताल्लुक ख़राब हुआ है, मगर रूस और जनूबी अफ्रीका से लेकर सऊदी अरब और यूरोपीय यूनियन तक चीन आज भी 120 से ज़्यादा ममालिक के लिए मरकज़ी इक़्तिसादी शराकतदार है। बेल्ट एंड रोड मंसूबे के खरबों डॉलर के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ चीन बैरून मुल्क काफ़ी ज़्यादा सियासी असर व रसूख रखता है। मगर अब इंडिया को अहम इलाकाई शराकतदार समझता है, मगर बीजिंग इन 5 मुल्कों में से एक है कि जिसके पास अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की
मुस्तकिल रुकनियत है, यानी किसी भी बड़े आलमी फैसले को वीटो यानी रद्द कर सकता है। इंडिया और दीगर तरक्की पजीर ममालिक इस सूरत हाल को कई दहाइयों से बदलने की कोशिश कर रहे हैं, मगर इस हवाले से कोई कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, और अब बात करते हैं सॉफ्ट पावर यानी फिल्म इंडस्ट्री की। इंडिया की बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री मुल्क को बैनुल-अक़वामी सतह पर प्रमोट करने और नेटफ्लिक्स पर रिकॉर्ड तोड़ने में बहुत मुअस्सर है। चीन की फिल्म इंडस्ट्री चाइना वुड है, जिसने 2020 में पहली बार हॉलीवुड को पीछे छोड़ दिया और 2021 में भी ऐसा ही किया, मगर 2022 में कोविड की वजह से ये कारकर्दगी 36% कम हो गई, क्योंकि सिनेमाघरों को बंद करना पड़ा। चीन में 2007 के बाद सिनेमाघरों की तादाद 20 गुना बढ़ी है। चीन में 80,000 से ज़्यादा सिनेमाघर हैं। अमेरिका में उनकी तादाद 41,000 और इंडिया में 9,300 है। बॉलीवुड दर हकीकत एशिया का हॉलीवुड कहलाता है, ताहम अक्सर लोग चाइना वुड की इस तरह से बेखबर हैं। प्रोफेसर सू बताती हैं कि दुनिया भर में बॉलीवुड का असर और रसूख बहुत ज़्यादा है। आमिर खान की फिल्म दंगल 2016 में रिलीज हुई, जिसने चीन में तमाम हॉलीवुड फिल्मों से बेहतर कारकर्दगी दिखाई थी। इसकी नुमाइश 60 दिन तक जारी रही, जो तारीख में सबसे ज़्यादा और तवील नुमाइशों में से एक है। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफ़िज़, निगहबान।